हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। और आपका अपना लौंडा डॉक्टर नवनीत कालरा लेकर आया फिर से आज एक नया टॉपिक। भाई देखो, नया माइक भी आ गया। आवाज क्लियर नहीं आती थी, मैंने कहा पैसे खर्च कर नवनीत कालरा, सब्सक्राइबर अपने आप आ जाएंगे। चलो वड्डे लोग वड्डी गल्ला करो ना करो। मैं आज बताने आ रहा हूँ, देखो नेचुरल के नाम पे कई बार हम ऐसी चीजें खा लेते हैं, पी लेते हैं, जो कई बार आपकी जान की दुश्मन भी हो जाती हैं। और यही टॉपिक है आज। लौकी का जूस, वाटर गार्ड। एक होता है बिटर गार्ड, बिटर गार्ड बोलते हैं करेले को, ये वाटर गार्ड है। लौकी बहुत हमारे देश में प्रचलन है, लौकी का जूस पिएंगे। लौकी लौकी खाने की बात नहीं कर रहा हूं, लौकी का जूस। आप पार्क में जाते हो वॉक करने के लिए, बाहर एक जूस वाला खड़ा होता है, खड़े ही होते हैं जनरली, एक दो मिल ही जाते हैं। और वो क्या करते हैं, आपको फ्रेश वेजिटेबल जूस निकाल के देते हैं। पूछ भी लेते हैं कई बार, आपको शुगर तो नहीं है? शुगर है तो जी आप करेले और लौकी का जूस मिला के पियो। आपके हाथ में गिलास आता है और आप पी लेते हो और आपको लगता है कि यार शुगर बड़े अच्छे ढंग से कंट्रोल हो रही है, शायद इसी वजह से हो रही है। नहीं है तो हो जाएगी। पहले बता देता हूं कि लौकी के जूस में गुण क्या है, लेकिन इसका एक अवगुण इसके सारे गुणों पे भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से मैं सच बताऊं तो कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने हजारों लोग बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। मुझे कल भी एक पेशेंट ने बताया कि सर मेरी बगल में एक पेशेंट था, वो लौकी का जूस पी के बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई। क्यों होता है ऐसा और क्या ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज तो गुण बता देता हूं। बताया जाता है जो लौकी के जूस में जो गुण है कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी होता है, बहुत लो कैलोरिक फूड है, कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है, बीपी कम करता है, शुगर कंट्रोल करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, वेट लॉस करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इतनी सारी अच्छाइयां, और फिर क्या, एक अवगुण। बाल ठीक कर लो, थोड़े से छोटे भी हो गए ना। काला, कभी सीरियस हो जाया करो। बड़े सारे लोग बोलते हैं सर आप सीरियस नहीं होते टॉपिक में, इसीलिए लोग आपको देखते नहीं। अब इतने सीरियस होकर जिंदगी खत्म हो जाती है यार। मैं इतना सीरियस होना नहीं चाहता हूँ लाइफ के लिए। चलिए काम की बात पे आता हूँ कि ये जो लौकी का जूस है, इसको पी के कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। एग्जैक्ट संख्या तो मुझे भी नहीं पता है कितने लोगों की, पर मुझे लगता है ये संख्या सैकड़ों में होगी पिछले 20 सालों में, और बीमार होने वालों की संख्या तो हजारों में होगी। ऐसी क्या खास बात है लौकी के जूस में, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, लौकी के अंदर एक हाई लेवल का टॉक्सिन होता है, जिसको बोलते हैं कुकुरबिटसिम। कुकुरबिटसिम, कुकुर, चिरकुट नहीं, कुकुरबिटसिम फैमिली का है ये, और उसमें टॉक्सिन होता है। तो ये टॉक्सिन ही सबसे बड़ा मुसीबत करता है। जब इसको पॉइजनिंग इसकी होती है, इस जूस को पीने से जब मुसीबतें आती है ना, तो भाई छप्पर फाड़ के आती हैं, और विद इन मिनट्स आती हैं। मतलब आपने लौकी का जूस पिया, वो थोड़ा कड़वा था, और पी के चले गए घर, और 5 मिनट के अंदर, कई बार तो घर पहुंचने की नौबत भी नहीं आती, 5 मिनट के अंदर इसकी पॉइजनिंग के साइन सिम्टम आ जाते हैं। भाई साहब ऐसा लगता है किसी ने सल्फास खा लिया हो। तो जब ये कड़वा होगा अगर, तो कड़वा लौकी का जूस अगर आपने पी लिया तो फिर आपकी शामत आ सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। लेकिन पहले बता दूं कि मुसीबत क्या आती है, क्या सिम्टम होते हैं इसकी पॉइजनिंग के। अगर ये कड़वा है और इसके अंदर अगर ये कुकुरबिटसिम नाम का टॉक्सिक है, तो पेशेंट को जनरली जो मेन सिम्टम होते हैं, डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट में दर्द और खून की उल्टियां, हेमेटोमेसिस या लैट्रिन के रास्ते ब्लड का आना, अल्सर बन जाते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े अल्सर अंदर, और पेशेंट की लीवर किडनी के ऊपर भी असर आ जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। और 1 कप लौकी का जूस भी काफी है किसी की जान लेने के लिए। तो बात यह है कि करें क्या? क्या पीना बंद कर दें? मैं तो ये बोलूंगा कि बंद कर दो। मैं तो विश्वास नहीं करता हूं, ना मैं कभी आज तक टच किया है। मैं तो ये बोलूंगा कि नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य, बाबा रामदेव, फलाना, ये वो सब बोलेंगे, तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप उसको पीना चाहे ना पिए। अगर आप पीना ही चाहते तो मैं आपको कोई प्रिकॉशंस बताने जा रहा हूं, उसको जरूर सुन लीजिएगा। पहली चीज, कभी भी जब भी आप लौकी का जूस पीने के जा रहे हो, तो पहले उस लौकी के एक टुकड़े को खा के देख लें कि कहीं कड़वा तो नहीं है। ठीक है, अगर वो कड़वा है तो बिल्कुल भी उसका जूस नहीं पीना है। दूसरी चीज, क्योंकि कड़वा है तो फिर उसमें वही टॉक्सिन होगा, फिर वो आपकी ऐसी तैसी कर सकता है, आपकी जान भी लेके जा सकता है। दूसरी चीज, किसी और जूस के साथ मिक्स ना करें। जनरली लोग करेले के जूस के साथ मिक्स करके पीते हैं, शुगर के पेशेंट, तो मिक्स करके कभी ना पिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कड़वाहट करेले की है, लौकी की है। तो इसलिए अगर पीने हैं तो सेपरेट लौकी का जूस पिए, इसको मिक्स करके ना पिए। ठीक है,
और इसका कोई एंटीडोट नहीं है। मतलब जैसे कोई पॉइजनिंग होती है ना, कि किसी ने ये खा लिया, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कुछ ले लिया, या ये धतूरा खा लिया, किसी ने ऐसी पॉइजन ले लिया, तो उसके एंटीडोट होते हैं कुछ ज्यादातर चीजों के। इसका कोई एंटीडोट नहीं है कि भाई लौकी से अगर रिएक्शन हो गई है, लौकी का अगर पॉइजनिंग हो गई है, मैं तो पॉइजनिंग ही बोलता हूँ, तो इसका कोई एंटीडोट नहीं है। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि हम गैस्ट्रिक लवाज कर देते हैं, पेट में ट्यूब डाल के साफ कर देते हैं कि जितना भी अंदर पॉइजन है बाहर निकल जाए, है ना। उसके बाद फिर पीपीआई जो एसिडिटी की दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन, वो दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक दी जाती हैं, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एंडोस्कोपी करके भी देखनी पड़ सकती है, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिम्टम विद इन मिनट्स आ जाते हैं, 5 मिनट के अंदर ही पेशेंट। अभी एक पेशेंट के साथ जो हुआ वो यही हुआ, उन्होंने जैसे ही पिया तो उनको 5 मिनट में चक्कर आने शुरू हो गए, उल्टियां लग गई, और पेशेंट बचाया नहीं जा पाया, उनकी डेथ हो गई, एक ही दिन के अंदर डेथ हो गई, इतना सीवियर उनको पॉइजनिंग हुई। तो आप डिसाइड करिए आपको पीना है नहीं पीना है। अगर मुझे पता है कि लोग मुझे कहेंगे ये तो आयुर्वेदा के अगेंस्ट बोलते हैं, फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं है यार, है ना। आप पीना चाहें पिए, आपकी जिंदगी है, लेकिन उसके साथ ये ध्यान रखें जो मैंने बताया। पहली चीज, आप लौकी के टुकड़े को पहले काट के चख लें कि कड़वा तो नहीं है, ठीक है। अगर जरा सा भी कड़वा लगे तो उसको डिस्कार्ड कर दें, बिल्कुल लालच मत करें बनियों की तरह से कहें मेरी लौकी मेरी लौकी मेरी लौकी, लौकी ले लेगी जान। एक गाना था ना, लैला तेरी ले लेगी जान, है ना, लैला तेरी ले लेगी जान, ऐसा। तो लौकी तेरी जान ले लेगी। तो जो सोच रहा है ना ये 20-30 रुपए की लौकी के चक्कर में, तो पहले तो उसको टुकड़ा काट के चखो, दूसरा किसी भी साथ मिक्स करके नहीं पीना है, बस। थैंक यू वेरी मच, इतना ही था आज का टॉपिक, कि नेचुरल के नाम पे ये नहीं है कि भाई अब उस जिस बंदे की डेथ हुई है उसने जिंदगी में 20 सालों से वो पी रहे थे, 21वें साल ये मुसीबत आ गई, लेगी लौकी अपने साथ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अबे नया माई का है, गाना ना गाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, सांप को उतार दूं। तो लौकी कहीं आपकी जिंदगी ना ले ले, तो इसीलिए बोलता हूं, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो लौकी अगर संग है अच्छी वाली तो ठीक है, लेकिन अगर कड़वी है तो फिर आपका जिंदगी समाप्त भी हो सकती है, या आपके बहुत मुसीबत बड़ी आ सकती है, आपको हॉस्पिटल में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी लौकी, एक लंबी सी लौकी क्या क्या कर जाती है आप सोचिए।